पर जैसे ही मैं पुल के बीच तक पहुंचा, मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। पहले मैंने इसे अपना वहम समझा और चुपचाप आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ देर के बाद मुझे फिर से वही आहट सुनाई दी। इसलिए मैंने धीरे से रुककर पीछे मुड़कर देखा और देखा कि पुल के एक कोने पर कोहरे और मध्यम रोशनी के बीच एक काली सी आकृति खड़ी है। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड को हम रघुवीर जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। घटना। ये घटना 2011 की है, जब मैं पुणे से अपने गांव माधोपुर लौट रहा था, जो कि दरभंगा जिले में स्थित है। उस दौरान मैं जिस ट्रेन से सफ़र कर रहा था, वो ट्रेन कुछ घंटे लेट चल रही थी। इसलिए जब मैं स्टेशन पर उतरा, तब रात के करीब 3 बजने को थे। ठंड का मौसम था और हल्की कोहरे की परत पूरे स्टेशन पर छाई हुई थी। चारों ओर सन्नाटा और प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। वहां सिर्फ इक्का दुक्का यात्री और कुछ मजदूर नजर आ रहे थे, जो जल्दबाजी में अपने रास्ते चलते जा रहे थे। उसी बीच मैंने अपने बैग को कंधे पर लिया, पर स्टेशन से बाहर निकलते ही मुझे महसूस हुआ कि इतनी रात में गाड़ी मिलना मुश्किल है, जो कि मैंने सही सोचा था। बाहर सड़क पर हल्की रोशनी थी, लेकिन वातावरण बेहद सुनसान और अजीब थी। ठंडी हवा के झोंके और दूर से आती कुत्तों के भौंकने की आवाज़ उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। पर वहां रुकने के बजाय मैंने सोचा कि सड़क पर आगे बढ़कर किसी गाड़ी या ट्रक से लिफ्ट लेना ही सही रहेगा। करीब 15 मिनट तक चलने के बाद मैं एक मोड़ पर पहुंचा, जहां कुछ ट्रक खड़े थे। लेकिन जब मैंने पास जाकर देखा, तो वहां कोई जागा हुआ नजर नहीं आया। मैं थोड़ा रुका, लेकिन कोई जवाब न मिलने के कारण मैं वहां से भी आगे बढ़ गया। आगे एक पुराना सा पुल था, जिसे मुझे पार करना था। उस पुल के नीचे एक नदी बह रही थी, जिसकी ठंडी हवा अब मुझे चुभने लगी थी। वहां चारों ओर इतनी शांति थी कि मेरे कदमों की आवाज़ मुझे बेहद तेज सुनाई दे रही थी। पर जैसे ही मैं पुल के बीच तक पहुंचा, मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। पहले मैंने इसे अपना वहम समझा और चुपचाप आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ देर के बाद मुझे फिर से वही आहट सुनाई दी। इसलिए मैंने धीरे से रुककर पीछे मुड़कर देखा और देखा कि पुल के एक कोने पर कोहरे और मध्यम रोशनी के बीच एक काली सी आकृति खड़ी है। वो आकृति बिल्कुल स्थिर थी, न आगे बढ़ रही थी और न पीछे जा रही थी। हालांकि पहली बार मैंने इसे ये सोचकर नजरअंदाज किया कि वो कोई राहगीर होगा, पर अजीब चीज तो तब होने लगी जब वो आकृति मेरे पीछे पीछे चलने लगी, जो कि और भी अजीब तब बनने लगा जब मेरे रुकते ही वो भी रुकने लगी। जब ये सब मैंने 3-4 बार नोटिस किया, तब अपने आप मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी। पता नहीं क्यों वहाँ मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पुल को पार करने लगा। और जैसे ही पुल खत्म हुआ, मुझे सड़क के किनारे एक ऑटो दिखाई दी। उस समय मुझे लगा कि शायद अब राहत मिल जाएगी, क्योंकि उसका ड्राइवर भी जगा हुआ था। इसलिए बिना कुछ सोचे मैंने ऑटो में बैठने का फैसला किया। लेकिन ऑटो चलने के कुछ देर के बाद मुझे महसूस हुआ कि ये रास्ता ठीक नहीं है, क्योंकि वो ऑटो बार बार एक ही जगह से गुजर रहा था। सड़क के किनारे लगे एक बोर्ड को मैंने दूसरी या तीसरी बार पार करते हुए देखा था, जिसके वजह से मैं जिस डर से पीछे छुड़ाकर भागा था, मन में वो डर फिर से जागने लगा और मेरे अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। फिर कुछ समय बाद जाकर वो ऑटो अचानक से रुक गई। जब मैंने ऑटो से बाहर इधर उधर देखा, तो पाया कि मैं फिर से उसी पुल के पास हूँ।
जिसे मैंने पहले पार किया था, जिसे देखकर डर के मारे मेरी सांसें तेज हो गई। मुझे अपने आंखों पर ही यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए मैं ऑटो से उतरकर यहाँ वहां देखने लगा। पर नहीं, वो मेरा भ्रम नहीं था। मैं फिर से उसी जगह लौट आया था जहां से मैंने ऑटो लिया था। पर डर के मारे मेरी जान तब निकली जब मैं पीछे मुड़कर उस ऑटो वाले से ये पूछने वाला था कि आखिर हम वहां वापस क्यों लौटे हैं, क्योंकि जब मैं पीछे मुड़ा तब वो ऑटो और उसका ड्राइवर दोनों गायब हो चुके थे। दूर दूर तक कोई दूसरा ऑटो नहीं था। तो आखिर वो ऑटो कहाँ गायब हुआ, यही सवाल मेरे मन में बार बार कौंध रहा था। पर कुछ देर वहीं खड़े रहकर सोचने के बाद भी मुझे इसका जवाब नहीं मिला। उसी दौरान फिर से मेरे जहन में आया कि मैं उसी पुल के पास खड़ा हूँ जहाँ कुछ देर पहले कोई मेरा पीछा कर रहा था। इसलिए वैसे ही मैंने वापस स्टेशन की ओर दौड़ लगाई और वही वेटिंग रूम में रात के खत्म होने का इंतजार किया। उस रात के अनुभव ने मुझे अंदर तक झंझोर कर रख दिया था, जिसके कुछ चीजें डरावनी थी तो कुछ चीजें ऐसी जो आज भी मेरे समझ के परे है। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि रघुवीर जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।